अदर देन जंक फूड क्या चीज़ें और ऐसी हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई कर देती हैं? जंक फूड के अलावा जो मेजर रोल प्ले करता है वो स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा। चाहे वो छोटा मोटा स्ट्रेस हो डेली रूटीन का या कोई मेजर स्ट्रेस हो, बट सबकॉन्शियसली आप किसी ना किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते ही जा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कभी ना कभी दिन भर में इंक्लूड कर ले तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। स्ट्रेस का तो देखा गया कि मतलब हर डिजीज में हर जगह पे स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। मतलब अगर आप डाइट सही कर भी लेते हो, अगर स्ट्रेस है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। करेक्ट। ये तो हो गई बात कि हम अपनी डाइट को सुधार लें, स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने जब चेक कराया तो बहुत बढ़ा हुआ है, तो इमीडिएटली क्या किया जा सकता है? कोई उसके लिए मेडिकेशन लेनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? अगर बहुत ज़्यादा है, 400-500 तक रीडिंग्स पहुंच गई हैं, तो हाँ, हम फिर वहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल सपोर्ट ले सकते हैं, मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी बॉर्डर लाइन पे है तो भी हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना है और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। पहले तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर बॉर्डर लाइन पे है 250-300 तक ही है तो हम दवाई स्टार्ट ना करें। 3 महीना अपने आप को दें जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, डाइट को सही करें, फाइबर इंटेक, वाटर इंटेक, प्रोटीन इंटेक, हम ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करें एंड स्ट्रेस कम करें। अल्कोहल और स्मोकिंग की अगर हैबिट है तो उसको हम थोड़ा सा धीरे धीरे रिड्यूस करें एंड टाइप ऑफ फैट हम हेल्दी लें, ज़्यादा प्रोसेस्ड वे में ना लें। तो अगर हमने ये सारी चीज़ें की ना तो 3 महीने में आप धीरे धीरे उसको कम कर सकते हो और फिर आप उसको मेंटेन कर सकते हो। फिर आपको कभी भी मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल सुधार ली तो। बट बहुत ज़्यादा है या इतने सालों से मेडिकेशन ले रहे थे, अब है कि मेडिकेशन हटानी है, रिवर्स कर सकते हैं। तो आई थिंक रिवर्स करने से बेटर टर्म होगा रेमिशन, कि हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहे ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मेंटेन कर सकते हो और फिर दवाइयाँ बंद भी हो सकती है धीरे धीरे। पहली बात तो हमें कभी भी दवाई अपने आप से नहीं बंद करनी या डोजेज इधर उधर नहीं करने। हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके ही डोज धीरे धीरे कम कराने, टेपर डाउन कराना और फिर बंद करनी है। बट हाँ, हम उसको बंद कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान देना। बहुत लोगों के मन में होता है दवाई तो खा ही रहे हैं, कुछ भी खा लो, उससे मेंटेन तो है। तो वो एक गलत आदत है, गलत हैबिट है। वहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अपनी हैबिट सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, ताकि आप वो मेडिकेशन से छुटकारा पा पाओ। मैंने देखा है लोगों को ना टैबलेट लेना ईजी लगता है और कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लगता है। राइट। बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि टैबलेट लेके हम अपने साइड इफेक्ट्स भी तो ले रहे हैं ना। साइड इफेक्ट ले रहे हो, साथ साथ में और भी चीज़ों को तो इनवाइट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने अभी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाना शुरू की हैं, बट आपने अपने आप को सुधारा नहीं, अपनी हैबिट्स नहीं सुधारी। आप धीरे धीरे इनवाइट करोगे ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन को, फिर धीरे इनवाइट करोगे शुगर की मेडिसिन को, बढ़ती जाएंगी, फिर हार्ट अटैक या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहेगी। अगर हल्का सा भी स्ट्रेस हुआ ना, हार्ट अटैक कब आ जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि अपने आप को अभी से ही सेव करते चलो। रीतल, इसके सिम्टम्स भी दिखते हैं कुछ के रिपोर्ट से ही पता चलता है बड़े हुए हैं? इनिशियल लेवल पे तो नहीं पता पड़ता, धीरे धीरे जब बढ़ते हैं, जब वो एक्सट्रीम हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़े बहुत दिखते हैं कि जैसे सांस फूल रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और विसरल फैट बढ़ जाता है, पेट के आजू बाजू बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाएगी, आपके कपड़े भी टाइट होने लगेंगे। बहुत लोगों में, ज़रूरी नहीं है हर इंसान में, जैसे हमने पतले लोगों की बात की, ज़रूरी नहीं उनको विजिबल फैट दिखेगा, बट फिर उनको सिम्टम्स दिखेंगे कि उनकी एनर्जी लेवल डाउन होती जा रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, या स्किन थोड़ी सी डल होती जा रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दिखेंगे, बट तब दिखेंगे जब वो ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है। इनिशियल स्टेज पे नहीं पता पड़ता। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि ईयरली टेस्ट तो कराते रहना चाहिए। वैसे तो मेडिकेशन से पहले ही अपने आप को कंट्रोल कर लो, तो नथिंग लाइक दैट। करेक्ट। एक ऐसी आदत जो आज से ही छोड़ देनी चाहिए अगर पता लग जाए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। अगर किसी को अल्कोहल स्मोकिंग है तो सबसे पहले वो बंद कर दें। और अगर किसी को लगता है कि उनके लिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में है तो वो कंट्रोल कर लें, और नहीं तो फिर वो धीरे धीरे अपनी डाइट में ही सुधार ले आएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कस्टमाइज डाइट की हेल्प ले लें, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आसानी से 2 से 3 महीने में
कोलेस्ट्रॉल लेवल अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। आउट ऑफ मेनी क्लाइंट्स मैं आपके साथ एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। वो जब हमारे पास आए थे तो उनका LDL लेवल, VLDL लेवल सब बिगड़ा हुआ था, अप टू 300 पहुँच गया था। ट्राइग्लिसराइड्स भी बहुत हायर साइड पे थे, उनके शुगर लेवल्स भी अंडर कंट्रोल थे और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था। तो हमने सिर्फ 3 महीने दिए, उनको बोला कि थोड़ा सा एफर्ट डालना है, अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी स्टार्ट करना है, क्योंकि उनकी लाइफ जो थी ना वो बहुत सेडेंट्री थी। और घर का, क्योंकि वो नॉर्मल हाउसवाइफ थे, तो घर का छोटा मोटा स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। स्लीप पूरी नहीं हो पाती थी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में। तो फिर हमने उनको गाइड किया, समझाया कि अपने स्लीप पैटर्न को कैसे सुधारें, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें उनको समझाई। और धीरे धीरे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगा, शुगर लेवल्स भी अंडर कंट्रोल आ गए और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगा। और फिर हमने धीरे धीरे उनके जो मेडिसिन थे उनको टेपर डाउन कराए। 3 मंथ्स में तो उनके सारे लेवल्स ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल थे। और फिर 6 महीने हमने और दिए ताकि धीरे धीरे मेडिसिन ड्रॉप हो। 3rd मंथ के बाद उनके मेडिकेशन के जो डोजेस थे वो कम हो गए, 6th मंथ में और कम हो गए। आफ्टर अ ईयर उनके मेडिकेशन कम्प्लीटली बंद हो गए, तीनों चीज़ के, शुगर के भी, ब्लड प्रेशर के भी एंड कोलेस्ट्रॉल के भी। और अब अपनी लाइफस्टाइल उसी तरीके से मेंटेन कर रही है ताकि दोबारा दवाइयाँ स्टार्ट ना हो। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब वही है कि हमारी आदतें ही डिसाइड करती हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारा दोस्त बनेगा या दुश्मन। बिल्कुल। अगर हमने अपनी प्लेट सुधार ली तो नेचुरली वो हमारा दोस्त ही बनेगा। हाय, मैं डाइटिशियन रीतल गोधवानी। आजकल सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, बट सही गाइडेंस, डायरेक्शन न मिलने के कारण हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने IMWOW में डिज़ाइन किया है कस्टमाइज्ड डाइट प्रोग्राम, जहाँ पे आप अपनी कोई भी हेल्थ कंडीशन या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो एक हेल्प लेके। जैसे अगर आप PCOS से डील कर रहे हो, थायराइड है, मेनोपॉज कंडीशन है, मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है एंड सो आपका जो भी टारगेट है, जो भी ड्रीम वेट या मसल परसेंटेज अचीव करना है, आप इस प्रोग्राम का हेल्प ले सकते हो। क्योंकि इस प्रोग्राम को हमने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, जहाँ पे आपको कस्टमाइज डाइट प्लान मिलता है। वो आपकी प्रेफरेंस को समझते हैं, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, एलर्जी, मेडिकल कंडीशन, क्या डेफिशिएंसी है, कोई सप्लीमेंट या मेडिकेशन की सपोर्ट चाहिए कि नहीं है, वो आपको एक करेक्ट राइट गाइडेंस देते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाते हैं। और साथ ही साथ आपको IMWOW ऐप का भी एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ मिलेंगी, वर्कआउट वीडियोस मिलेंगे, अफर्मेशंस मिलेंगे, वीकली एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो आपको मोटिवेटेड रखेंगे एंड आपको चैट सपोर्ट भी मिलेगा कोच के साथ। अगर आप कभी भी लो फील कर रहे हो या कोई स्ट्रगल है, कोई डाउट है, कोई चैलेंज है, तो आप अपने कोच के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने चैलेंजेस को रिजॉल्व करा सकते हो। दुनिया भर से हज़ारों लोगों ने इस प्रोग्राम का बेनिफिट लिया है। अगर आप भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है कि सपोज हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, तो क्या वो नॉर्मल ही रहेगा? क्योंकि पहले अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक चल रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, तो आने वाले टाइम में भी हमारा वो नॉर्मल रहने के ही चांसेस हैं। एज बाय एज वो फ्लक्चुएट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, पर तभी इंक्रीज होगा जब आपकी आदतें बिगड़ रही हैं, लाइफस्टाइल बिगड़ रही। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है, आप अपने खाने पे ध्यान देते हो, कोई ना कोई टाइप की एक्टिविटी करते रहते हो, स्लीप का पैटर्न सही है, तो फिर वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, वो हमेशा लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहेगा। क्या फास्टिंग इसमें कुछ हेल्प करती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, जैसे लोग करते हैं अक्सर, तो उससे भी इसका लेवल्स डाउन आ सकते हैं? हाँ, हेल्प कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, टोटली डिपेंड कि लाइफस्टाइल क्या है, ईटिंग हैबिट्स क्या है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग अभी तक करते आया है, बहुत फ्रीक्वेंट मील्स लेता है, उनको अगर हम अचानक से फास्टिंग बोल देंगे तो हो सकता है उनके लिए चैलेंजिंग हो और उससे स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाए, तो वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। बट अगर कोई ईजिली 16 आवर्स, 20 आवर्स, 18 आवर्स फास्टिंग कर सकता है तो येस, हेल्प इसलिए करता है क्योंकि हमारे पास एक कंट्रोल्ड विंडो होती है। हम जब फास्टिंग मोड पे होते हैं तो हमारी बॉडी
कोई एक रेस्टिंग मोड मिलता है, एक रेस्टिंग टाइम पीरियड मिलता है कि अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो धीरे धीरे कम हो जाए, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी अंडर कंट्रोल आते हैं. बट अगर किसी के लिए वो चैलेंजिंग है, वो सिर्फ फोर्स में आके कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई करा रहा है, या उनने देखा कि उनने फास्टिंग की थी तो मेरे फास्टिंग करने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो जाएंगे, तो वैसा नहीं है. सबका अपना अपना बॉडी टाइप होता है. क्योंकि एक टर्म होता है फूड नॉइज करके, कि बहुत लोग कर तो लेते हैं बट दिमाग में वो फूड बार बार प्रिक कर रहा होता है कि कब ईटिंग विंडो शुरू होगी, अब क्या खाएंगे, नेक्स्ट क्या खाएंगे. तो वो जो बार बार फूड नॉइज है ना, ब्रेन में बार बार खाने के जो थॉट्स है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं. उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है. तो बेटर है आपको अगर भूख लग रही है, आपसे फास्टिंग नहीं मेंटेन हो रहा, आप नॉर्मल खाओ, ताकि वो ओवर थिंकिंग से आप बच पाओ. यानी और कोई स्ट्रेस नहीं, तो हमने ये वाला स्ट्रेस ले लिया, हमने खाया नहीं हुआ, कब खाएंगे कब खाएंगे. हाँ, तो ये भी उल्टा और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. तो बेटर है जो सूट करे सबको. मुझे लगता है हमें सबको पहले ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए. अपनी आदतों में सुधार लाएं, अपने खान पान में सुधार लाएं, अपनी एक्टिविटी को ठीक करें, और मेडिकेशन की तरफ तब जाएं जब ये सब चीज़ें फेल हो जाएं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. कोलेस्ट्रॉल पे हमने डिटेल्ड डिस्कशन करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप उसे क्लिक कीजिए और पूरा पॉडकास्ट सुनिए.